अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम है आज पाकिस्तान के साथ। आज के प्रोग्राम में आपको बताएंगे कि इमरान खान की जान को ख़तरा। और चिन्योट का एरिया है जनाब नगर, वहाँ पे मुकम्मल तौर पर जो पुलिस है वो खुद जराइम में मुलव्वस हो चुकी है। और ऐसे ख़तरनाक जराइम, उनसे जब पर्दा उठा तो बात बड़ी दूर तक पहुँची। लेकिन सबसे पहले आपको बताएंगे कि इमरान खान की जान को क्यों ख़तरा है। 2-3 दिन पहले सोशल मीडिया पे आपने ये सुना होगा राना सनाउल्लाह का बयान भी, कि हम बुरी तरह फंस चुके हैं और हमें समझ नहीं आ रही कि अब करना क्या है। अब जिन लोगों ने इनको गलत तरीके से इंतखाबात जितवाए वो सबके सामने है। और फिर जो उनकी सरपरस्ती कर रहे थे वो कहाँ से ऑर्डर ले रहे थे, मगर आज हालात आहिस्ता आहिस्ता तब्दील होते नजर आ रहे हैं। अमेरिका से जो आवाज़ उठ रही है, सेनेट के लोग हैं वो बारहा दफ़ा तो जो दिला चुके हैं, और अब इस तरह के ख़त लिखने का प्रोग्राम बना दिया गया है कि पाकिस्तान के जो इंतखाबात है वो ठीक नहीं है, उसकी इंक्वायरी की जाए। अब अगर ये लोग इंक्वायरी नहीं करवाएंगे तो इनका हुक्का पानी बंद हो जाएगा। फिर इनको पता चलेगा कि जनाब जाली तरीके के साथ आप जो इंतखाबात जीत के आए थे उसका नुकसान मुल्क को तो हुआ, मगर जिस अदारे ने ये सारा कुछ करवाया आज अवाम भी उन्हें अच्छी नज़र से नहीं देखती। अपनी तरफ से तो वो आंखें बंद करके बैठे हुए जिस तरह कबूतर बंद कर लेता है, और हर जगह पे वो अपनी सफाई देने के लिए पहुंच जाते हैं। लेकिन जो चीज़ें सामने नज़र आ रही हैं वो सबके सामने। अब अमेरिका से पंगा लेना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आपको पता है कि ज़ियाउल हक भी अमेरिका का सफ़ीर भी साथ था, तो दोनों किसी हादसे का शिकार हो गए थे। तो किसी न किसी हादसे में फिर आपको पता ही है कि कुछ भी हो सकता है। अब इस पर मैं क्या कह सकता हूँ, हादसा तो दुनिया में होते ही रहते हैं ना। तो जनाब हमारे जो वो एक साहब पतली सी छड़ी लेके घूमते हैं, अब उनकी भी सुना है कि थोड़ी सी परेशानी बनी हुई है, और वो भी आके वो जैसे कोई पूछे भी ना तो खुद ही बयानात दे देते, और किसी ने सवाल भी ना किया, और वो जिस तरह भूखे किसी ने पूछा दो तो दो के अंदर 4 रोटियां, तो वो वाले साहब बने हुए। नाज़रीन, इनका प्रोग्राम है कि 6 माह में इमरान खान को रास्ते से हटा दिया जाए, और अगर ये काम नहीं करेंगे तो फिर ज़ाहिर है इनकी पार्लियामेंट चली जाएगी। अगर ये इमरान खान को कोई जानी नुकसान पहुंचाते हैं तो फिर भी इनकी कमबख्ती है, क्योंकि अवाम आप सबके इल्म में है कि गुस्से में आ जाएगी, और फिर वो श्रीलंका प्रोग्राम जो है वो शुरू हो जाएगा। मुझे लोग, क्योंकि मैं आई का टिकटॉक पर लाइव बैठता हूँ, सवालात करते हैं वहाँ पे भी, तो मैं उनको कहता हूँ कि दिन अच्छे आ जाएंगे, मगर अच्छे दिन सिविल बंदा नहीं ला सकता, वहीं से आएंगे जहाँ से खराबी है। ये मैंने आपको हर दफ़ा इसलिए बताया कि शायद कोई लोग ने हमारे प्रोग्राम में शामिल होते। ये जो मसाले बनी हुई ना कि लोहा लोहे को काटता है, ये बेकार में नहीं लोगों ने बनाई हुई। तो जहाँ से खराबी शुरू हुई है वहीं से ही हालात कभी ठीक करने वाला भी आ जाएगा, और कब आएगा, कितनी देर लगेगी, ये अभी मेरा ख्याल कहना थोड़ा जल्दी होगा, लेकिन आएगा ज़रूर। अच्छा जनाब, आपको पता है कि हमारी पुलिस का है फ़र्ज़ मदद आपकी। इन्होंने एक नया काम शुरू किया हुआ है। ये चनाब नगर जो रबुआ है वहाँ से लोगों को उठाते हैं और फिर इनको गैर कानूनी तौर पर अपनी हिरासत में रखते हैं, और इनको धमकियां देते हैं कि आप पर मुकदमात बन जाएंगे। किसी को कहते हैं कि आप पर अगवा बराए तवान का मुकदमा बनेगा, और लाखों रुपए ये जनाब चिन्योट पुलिस और चनाब नगर रबुआ पुलिस और जंग, ये सारे लोग जो है ये इसमें मुलव्वस हैं। और ये पैसा इतनी बड़ी मेरा ख्याल रकम है कि आप सोच नहीं सकते। बताया जा रहा है कि 60 लाख 70 लाख लोगों से डिमांड की जाती है। कईयों से अगर आधे मिल जाते तो फिर भी उनको नहीं छोड़ते। और ये जो कुछ हो रहा है, जब ये मीडिया पे बात आई तो जिन लोगों ने ये केस किए इनके ऊपर, जिन्होंने बात उठाई, उनको अब परेशान किया जा रहा है, क्योंकि हमारे वहाँ पे कानून तो है नहीं। अब ये पैसे कहाँ पे जाते हैं? अगर पूरी आपकी जो पुलिस की फोर्स खामोश रही तो ये बंदरबाट सब में होती है, और फिर यही पैसे
जिन लोगों को चोरी रास्ते से जितवाया गया है उनके डेरों पर भी पहुंचते हैं। जिस तरह वो इश्तिहारी मुजरमों को पनाह देते हैं, इसी तरह उनको जनाब ये रकम भी पहुंचती है। और ये मैं बता देता हूँ कि अभी तक मीडिया पे खबर आने के बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई, किसी को कोई परेशानी नहीं। उनको पता कि वज़ीर आला पंजाब हमारी है और वो कहती हम तनख्वाह नहीं लेंगे। नवाज शरीफ कहता मैं तनख्वाह नहीं लूँगा, जरदारी कहता मैं तनख्वाह नहीं लूँगा, शहबाज शरीफ कहता मैं तनख्वाह नहीं लूँगा। और यहाँ पे इनको ये कहना कि हम चोरी नहीं अब करेंगे। तनख्वाह का तो आप पर इल्ज़ाम ही नहीं किसी के ऊपर भी। आप पर तो इल्ज़ाम है कि आप जो खजाना है उससे चोरी करते। तो पूछते कुछ है लोग, जवाब या कुछ देते हैं और समझ से बाहर है। तो जनाब हमारे पास ये इस तरह की सोशल मीडिया से पक्की रिपोर्ट है कि ये जो रबुआ जनाब नगर का एरिया है, यहाँ पे पुलिस खुद जराइम में मुलव्वस है और कोई भी इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकती। बताया ये जा रहा है कि इनको ऊपर से मुकम्मल तौर पर तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। अब किसने पूछना है? आपका सुप्रीम कोर्ट में काजी बैठा हुआ, उसके ऊपर भी इल्ज़ाम है। आपका कमर जवेद बाजवा, उस पर भी इल्ज़ाम है। आपका नवाज शरीफ, उस पर भी यही इल्ज़ाम है। आपका शहबाज शरीफ, उस पर भी इल्ज़ाम है। जरदारी पे भी कौन पूछेगा? तो ये जनाब हालात हुए हैं। आप मीडिया पे शोर डाल ले, आप जो मर्जी करे, आप मेरा ख्याल है कि इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि अत खुदादा बैर होंदा। वहाँ के जो जनाब नगर में लोग बैठे हुए हैं, सरकारी जिनके पास ओहदे हैं, उनको भी आवाज़ उठानी चाहिए, मगर वो खुद भी इसमें मुलव्वस है। वहाँ के जो लोग भी ये काम धंधा कर रहे हैं उन्हें शर्म आनी चाहिए बार। और लाखों रुपये आप अभी सिर्फ 2 केस सामने आए, मेरा ख्याल इससे ज़्यादा भी है। हो सकता है कि आहिस्ता आहिस्ता लोग सामने आए, किसी कोई ब्लैकमेल कर रहा हो, किसी को कोई ब्लैकमेल कर रहा हो। तो जिस मुल्क में जो पुलिस है वही जराइम पेशा अफराद के साथ मिल जाए और ख़ुद भी मुजरम बन जाए। कल भी एक खबर थी बदामी बाग लाहौर से, पुलिस का बेटा और पुलिस वाले ने एक बंदे को गोली मार दी और बाद में कोई ना कोई केस और डाल दिया जाएगा। कहा जा रहा है कि लड़ाई हुई थी। तो अपने पे तो ये लोग कुछ नहीं लेते। इसके अलावा जनाब अफगानिस्तान के जो एक जनरल हैं, उन्होंने कहा है कि आप हमें धमकियां दे रहे हैं, पूरी दुनिया से आप मांग के खाते हैं और हमें किस चीज़ की धमकियां दे रहे हैं। तो जनाब ये भी एक सवाल तो है कि वो कहते हैं जनाब कि हमने इतने साल अगर जंग लड़ी है तो आज तक हमने जंग नहीं हारी। ये भी एक सवाल है कि 6 मुल्कों के साथ अफगानिस्तान की सरहद लगती है, लेकिन फड्डा हमारे साथ ही हुआ है। पता नहीं क्या वजह। आप ज़रा सोचिए और लिखे कमेंट्स में क्या वजह हो सकती है। तो जनाब अभी तक यही कुछ इंग्लैंड में टैक्सी ड्राइवर जो है वो हो जाए होशियार। अभी थोड़ी देर में एक बड़ा ही प्रोग्राम ज़बरदस्त आ रहा है। आप हमें टिकटॉक पे भी फॉलो करें और ये जो यूट्यूब पे है वहाँ भी सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे साथ। जी हाँ, टिकटॉक पे लाइव प्रोग्राम शुरू हो चुके हैं। आप भी आइए और वहाँ पे जनाब लुत्फ़ उठाइए, मज़े मज़े की बातें सुने, दुनिया में क्या चल रहा है, आपके क्या मसाइल हैं, लोगों के भी क्या मसाइल हैं। और ये शाम को तकरीबन यूके टाइम के मुताबिक 8 बजे प्रोग्राम शुरू होता है और सुबह के वक्त भी थोड़ा सा टाइम मैं देता हूँ। लेकिन रमज़ान के बाद इंशाल्लाह आप देखेंगे कि टिकटॉक पे सिर्फ हम नज़र आएंगे। जिधर भी आप देखेंगे सिर्फ नाइम रज़ा टीवी इंटरनेशनल आपको नज़र आएगा। तो जनाब देर ना कीजिए, हमें फॉलो कीजिए और हिस्सा लीजिए प्रोग्राम में। तो ये जो यूट्यूब चैनल हमारा ऐसे भी सब्सक्राइब कर लें और टिकटॉक पे भी फॉलो करना मत भूलें।